Okay, guys. So this is the last video of this particular module. Okay, that is the introduction of भारतीय शास्त्र. तो इसमें हमने अभी तक बहुत सारे अलग अलग जो शास्त्र है उनका परिचय किया. तो हमने लैंग्वेजेस से लेके हमारे जो स्किल सेट बेस्ड शास्त्र है. ओके, तो इन सारे विषयों पे आईकेएस में क्या क्या थियोरीज आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखी. Now, this is the last video, and this is not related with any particular or any specific shastra, okay? But this is all about ethics and human values. तो अब बात कैसी है देखिए कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ सेपरेट अपब्रिंगिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. तो हमारे शास्त्रों में जहाँ जहाँ पे ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, तो इन सारों का स्टडी करके इन सारे को हमारे बिहेवियर में इनकलकेट करके एज ह्यूमन बीइंग हम कैसे डेवलप हो सकते हैं. सोसाइटी में जब हम लोग रहते हैं तब हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, वो कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं पैसिव मोड से, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आ, एक मनुष्य है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसको क्या करना है उसके पूरे लाइफ स्पैन में, और वो करते वक्त उसने कौन से प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, इन सारे चीज़ों का जो अंतर्भाव है वो इसमें आता है, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज. तो इसमें अगर इस बात का कोई अगर शास्त्र हो ना, तो उसको आप बोल सकते हो नीति शास्त्र. ओके, नीति शास्त्र. तो नीति शास्त्र हमारे शास्त्रों में बहुत ही डेवलप तरीके से बताया गया है. फॉर एग्जांपल, अगर एक राजा है कोई, तो उस राजा ने उसके बिहेवियर में क्या क्या करना चाहिए, इसका जो पॉलिसी मेकिंग शास्त्र होगा ना, उसको बोलेंगे राजनीति शास्त्र. लाइक दैट ऑल दिस नीति, दीज आर डिवाइडेड इनटू सच डिफ्रेंसिएशंस. अब देखो, इसमें एक बहुत अच्छा ग्रंथ है छोटा सा, तो उसका नाम है नीति शतक. ठीक है. सो नीति शतक में शतक है यानी कि 100 श्लोक है उसमें. सो नीति शतक जो भर्तृहरि विरचित है, उसमें छोटे छोटे सुभाषित आते हैं, राइट. तो ये जो सुभाषित है ना, ये सुभाषित आपको कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बारे में नॉलेज देते हैं. सो नीति शास्त्र में आपको ऐसे बहुत सारे जो सेक्शंस है वो देखने को मिलेंगे. अब अगर हम फिर से हमारे यहाँ पे आए, हमारे डिवीजन पे, हमारा जो विचार है उसमें अगर आते हैं, तो नीति समझने के लिए या मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए उसके पूरे लाइफ स्पैन में, कौन सी बातें हैं जिस पे उसको ध्यान देना है, ये समझते वक्त आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे शास्त्र में जो बताई गई है वो समझनी होगी. दैट इज पुरुषार्थ चतुष्टय. ओके, सो पुरुषार्थ चतुष्टय. चतुष्टय यानी कि चार, चार है वो. तो उसमें से एक है धर्म, एक है अर्थ, तीसरा है काम, और चौथा है मोक्ष. तो इनको बोला गया है पुरुषार्थ चतुष्टय. अब यहाँ पे और एक बात है जो हमें देखनी है अच्छे से. दैट इज, पुरुषार्थ का मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ पुरुष ने करना है, स्त्री ने नहीं करना है. ओके, दिस इज नॉट सच सुपरफिशियल थिंग. हमेशा ऐसा वी कैन से आक्षेप जिसको बोलते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल थिंग यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है कि पुरुषार्थ चतुष्टय जो है वो सिर्फ पुरुष को करने हैं और स्त्री जो है उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विथ ओनली मेन एंड नॉट विथ विमेन. ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो पुरुष का मतलब होता है जीव, इंडिविजुअल. ओके, अगर आप लैंग्वेज का स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सो पुरुष मतलब क्या है, इंडिविजुअल, जीव. तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मेल्स के लिए है. तो एक स्त्री भी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ है वो उनके अलावा इनके साथ क्या कर सकती है, तो बिहेवियर कर सकती है. सो यहाँ पे क्या है, ये लेवल्स है एक्चुअली, कि आपको ये एक एक लेवल जो है ना वो अचीव करनी पड़ती है विथ योर एफर्ट्स. ओके, सो विथ योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स. तो
अगर धर्म के बारे में बोला जाए तो कौन से भी ग्रंथ लो आप, तो उसमें से ऐसे मेजर्स, ऐसे टेक्निक्स आपको उन लोगों ने बताए हैं जो आपको ये पुरुषार्थ जो है वो हासिल करने से क्या करेगा, करने के लिए मदद करेगा। सो धर्म क्या है, तो इसके बारे में हमने सोशल सिस्टम जब हम बोल रहे थे हमारे इस लेक्चर सीरीज में, तब हमने धर्म के बारे में अच्छे से बात की है कि धर्म क्या होता है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म यानी योर ड्यूटीज, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर प्रिंसिपल्स, ऑल दीज थिंग्स आर धर्म, ओके, एंड नॉट एज जस्ट रिलीजन, ओके। तो धर्म क्या है, धर्म है आपकी उन्नति, ओके, आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी पारलौकिक और इहलौकिक, मतलब आपका जो मटेरियल लिविंग है उसकी भी उन्नति, और आपके मृत्यु के बाद आपको जो कुछ भी गति प्राप्त होती है, ओके, उसका भी एक थॉट यहाँ पे है। सो आपका जो कुछ भी उन्नति है, आपकी जो डेवलपमेंट है, दैट इज रिलेटेड विद धर्म। सो धर्म क्या है कि आपके ड्यूटीज, ओके, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड थ्रू दिस यू नीड टू अचीव योर डेवलपमेंट, सो सेल्फ डेवलपमेंट। सो ऑल दिस थिंग्स दे कम अंडर धर्म, ओके। सो धर्म एक कोई उपासना पद्धति नहीं है, एक बहुत बड़ा फॉर्म जो है वो यहाँ पे फोकस किया गया है। ये सिर्फ ये एक जीवन पद्धति है, ये दर्शन है, ओके। सो ये क्या है, ये चिकित्सा है खुद की, कि हमको क्या हासिल करना है हमारे लाइफ स्पैन में। सो धर्म जो है वो एक मानव को अपनी उन्नति के तौर पे, अपनी उन्नति के ओर क्या करता है, डेवलप करता है, ओके। सो संयम होना जीवन में, अपना हृदय जो है वो पवित्र होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो धर्म में आती है। तो अगर आप इन डिटेल ये बात समझना चाहते हो तो आपके जो शास्त्र है, हमारे जो शास्त्र है, वो आपको इस पर्टिकुलर ब्रांच में मदद करेंगे, ओके। पर धर्म का मतलब है सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स। बहुत चिकित्सा करनी पड़ती है खुद की, समझना पड़ता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे क्या करना है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, ओके। सो ऑल दिस थिंग्स दे कम इन धर्म, ओके, इन द ब्रांच ऑफ धर्म। सो ये धर्म पालन जो है ये सबको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो सन्यासी लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वही सिर्फ धर्म का पालन करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो सेल्फ डेवलपमेंट तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो धर्म को जो है वो सारे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ के बारे में क्या बोला गया है, मनुष्याणाम वृत्ति ही अर्थ। सो दिस इज वृत्ति, आपको जीना है, राइट। तो जीने के लिए ऐसा नहीं होता है कि मैं अकेला कहीं तो बैठा हुआ हूँ, ओके, और मैं जी लूँगा, हाँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, आपको इकोनॉमी का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। सो संसार का ये जो पूरा काम है, ये पूरा जो चल रहा है हमारे आजू बाजू में, ये विदाउट अर्थ पॉसिबल नहीं है। सो अगर जीवन की प्रगति करनी है, राइट, क्या करना है, जीना है, सो फॉर लाइफ दिस अर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो सारे जो धार्मिक कार्य है ना वो भी चलते हैं, पर किसके आधार पे चलते हैं, उसके लिए भी पैसा लगता है, राइट। तो ये कर्तव्य है मनुष्य का कि जो अच्छे मार्ग से, अच्छे वे से क्या करे, अर्निंग करे। अर्निंग करने के लिए कौन सा भी फॉल्स जो वे है या ऐसा अनएथिकल जो वे है वो अपनाना नहीं चाहिए, राइट। तो पैसा कमाना इज इम्पॉर्टेंट, ओके, पर कितना पैसा कमाना चाहिए, उतना ही जितना आपके जीवन के लिए ज़रूरी हो। क्योंकि जीने के लिए जितना पैसा कमाते हो उसके ऊपर अगर पैसा हो गया आपके पास, ओके, तो उससे क्या शुरू होता है, उससे बाकी की चीज़ें शुरू हो जाती है, ओके। उससे क्या हो जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप करने लगते हो जो जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, ओके। सो दीज आर सुपरफिशियल थिंग्स। और एक बात कि पैसा कमाने का एक क्या होना चाहिए, अच्छा सा प्रोसीजर होना चाहिए। वो अगर आप फॉलो नहीं करते हो, आप किस वे से पैसा कमा रहे हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपकी अनएथिकल प्रैक्टिस वहाँ पे शुरू हो जाएगी, राइट। सो दैट्स वाई
अर्थ इज इम्पॉर्टेंट, और ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ धर्म के आधार पे होना चाहिए। हमेशा खुद से पूछो कि मैंने कमाने के लिए जो रास्ता अपनाया है वो धर्म का है या नहीं, राइट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज द प्रिंसिपल थिंग। तो अगर ये चेक, ये जो होता है ना कि टोल होता है या क्वालिटी चेकिंग होती है, राइट। सो एट एवरी स्टेप यू नीड टू चेक योर सेल्फ। सो हमेशा खुद को चेक करो कि मैंने पैसे कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अर्निंग के लिए जो कुछ भी रास्ता अपनाया है वो धर्म का है या नहीं, राइट। फिर आता है काम। काम का मतलब है इच्छा, राइट। सो एज ह्यूमन बीइंग, अब हमको क्या है, हमारे पास मन है, राइट। तो मन का काम क्या है, क्या करता है मन? मन इच्छा निर्माण करता है, राइट। और अगर ये इच्छा नहीं होगी ना तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये इच्छा होना ज़रूरी है, राइट। इसलिए आपके बॉडी में अलग अलग आपके इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, ये सारे प्रेजेंट है, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये सारे जो ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, वो क्या करते हैं, हर एक इंद्रिय जो है वो हर एक एस्पेक्ट की इच्छा करता है, राइट। जैसे आपके आँख है वो देखने की इच्छा करते हैं, ओके। आपकी जो स्किन है वो टच की इच्छा करती है, राइट। आपकी जो क्या करती है, आपकी जो टेस्ट मतलब स्पर्श की, ओके। सो टच की इच्छा करती है। आपकी जो जिभ है वो किसकी इच्छा करती है, वो कुछ अच्छा अच्छा खाने की इच्छा करती है, ओके। आपके जो कान हैं वो सुनने की इच्छा करते हैं। सो जब ये सारी इंद्रिय जो है ना, ये किसी ना किसी एस्पेक्ट की, किसी ना किसी इस तरीके की चीज़ों की इच्छा करते हैं ना, तब आप कार्यरत होते हैं, तब आप प्रवृत्त होते हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलता है काम करने के लिए। पर जब तक इतनी बात है ना तब ठीक है, ओके। पर जब ये जो इच्छा है ना इंद्रियों की, ये आप पे क्या करे, हावी हो जाए, ओके। ये इच्छा से अगर आप डोमिनेट हो गए, मतलब आपके जो कान है इसकी बेसिक नीड है, बेसिक इच्छा है सुनने की, पर इस पे अगर आपका कंट्रोल नहीं रहा, संयम नहीं रहा, ठीक है, संयम, तो क्या होगा, तो यहाँ से गलत चीजें शुरू हो जाती है, राइट। सो इच्छा करना बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि किसी भी चीज की इच्छा मत करो। एस्थेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईकेएस, राइट। सो सौंदर्य का आस्वाद लेना, जहाँ जहाँ सुंदर चीजें हैं, जहाँ जहाँ बहुत अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, संगीत है, ओके, चित्रकला है, ये जो कलाएं हैं ये किसके लिए है, इसी बात के लिए है। पर इसका जो उपभोग है, राइट, इसका जो आप ग्रहण करते हो ये सारे चीजें, वो संयमित होना चाहिए। इसमें एक संयम होना जरूरी है। अगर ये नहीं रहा और काम को भी धर्म का आधार नहीं रहा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। और क्या होता है कि जो सुख मिलना चाहिए आपको इस इच्छा से, कि सुनने का सुख, देखने का सुख, टच का सुख, ठीक है, टेस्ट का सुख, ये जो आपको सुख मिलना चाहिए ये सुख नहीं मिलता, आपको अल्टीमेटली इससे दुख ही पहुंचता है, ओके। अगर एक्सेसिवली आपने आपकी जो इच्छा है वो आप पे हावी होने दी, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अल्टीमेटली दिस विल लीड टूवर्ड्स हार्म, ओके। इससे अल्टीमेट जो सुख है वो आपको नहीं मिलता, ओके। और सबसे लास्ट चीज है मोक्ष। बहुत सारे ग्रंथ हैं जो ऐसा बोलते हैं, या जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र वगैरह ये जो है, तो ये मोक्ष के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। वो कहते हैं कि मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ है ये सबके लिए नहीं है, राइट। सब जो लोग हैं ना वो इसमें काम नहीं करते, राइट। तो ये जो मोक्ष है वो उन्हीं लोगों के लिए है, या उन्हीं वही लोग इसके मार्ग में आते हैं जिनको खुद का परिचय हो चुका है, वो जानते हैं, उनको सेल्फ नॉलेज हो चुका है,
आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं, ओके। और फिर वो क्या करते हैं, वो इस मार्ग में आ जाते हैं, राइट। पर जो नॉर्मल लोग हैं, जो अपना संसार, ओके, अपना लाइफ स्पैन अच्छे से गुजारते हैं, पर बाकी का आगे तक कुछ उनका सोच नहीं है, उनके लिए मोक्ष के बारे में ज़्यादा बताते नहीं है, ठीक है। पर मोक्ष जो है वो क्या है, वो अपने खुद को पहचानना, ओके, सेल्फ नॉलेज। और हमारा जो कुछ भी ये जीवन चक्र है, हमारे यहाँ पे जन्म और मृत्यु की क्या है, तो संकल्पना है। ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म जो है वो भी हमारे यहाँ पे मानते हैं आईकेएस में, ठीक है। तो ये जो सारा चक्र है, ये जो सारा साइकिल है, लाइफ साइकिल है, तो इसमें से खुद को छुड़ाना यानी कि मोक्ष प्राप्ति करना, ये कंसेप्ट जो है ये मोक्ष की है। सो मोक्ष आपको क्या क्या एस्पेक्ट है मोक्ष का, कि सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ नॉलेज, खुद को जानना। खुद को अगर जानोगे ना, तो ये जो यूनिवर्स है पूरा, इसका नॉलेज होगा। ऐसा नहीं है कि बाहर बाद में देखते हैं, पर पहले खुद में झांकते हैं कि मैं क्या हूँ, ठीक है, मैं कैसे बना हूँ, कौन है मुझे बनाने वाला, राइट, लाइक दैट, ओके। सो खुद को पहचानो, और फिर उसके बाद ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, तो उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करो, ओके। और फिर ऐसे साधना करके, उपासना करके, ये जो सारा लाइफ साइकिल है, कि फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु को प्राप्त होना, ओके, ये जो सारा साइकिल चलता रहता है ना, उससे खुद को छुड़ाओ, राइट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ मोक्ष। सो ये जो 4 पुरुषार्थ है, ये इजी नहीं है, सच कहें तो, कि धर्म का पालन करना मतलब सेल्फ डेवलपमेंट करना इतना इजी नहीं है। ये आपके हर एक डिसीजन में ये आपकी परीक्षा लेता है। आपके पास हमेशा 2 मार्ग खड़े होते हैं, कि एथिकल, अनएथिकल, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमेशा खुद को राइट ट्रैक पे रखना इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी ट्रिकी जॉब। सबको ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसको पुरुषार्थ बोला है। दिस इज लाइक अचीवमेंट्स, दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ अचीवमेंट, ओके। अर्थ का भी वही है, पैसा तो कमाना है, पर इतना ही कमाना है जो आपके लाइफ को पास करने के लिए काम में आए, इतना ही, ओके। फिर काम, इच्छा, ठीक है, इच्छा करना, तो इच्छा तो करनी है, सुख का अनुभव भी लेना है, पर कैसे, एकदम संयम से। सो दिस इज अनदर डिफिकल्ट टास्क। और मोक्ष की बात ही अलग है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा संयम लगता है, खुद को पहचानना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, राइट। तो ये जो 4, और ये जो है ना, ये ऐसा नहीं करना है कि चलो आज से मैं धर्म का पालन शुरू करता हूँ, हाँ, ऐसा नहीं होता। आप डे टू डे जो कुछ भी काम करते हो, जो कुछ भी आपका जॉब है, जो कुछ भी आपका शेड्यूल है, ठीक है, जो कुछ भी आपका रेगुलर काम है, उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। तो ये जो 4 पुरुषार्थ है, ये आपको आपके पूरे लाइफ स्पैन में क्या करने हैं, तो अचीव करने हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब जरा इस एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज कर्म सिद्धांत, ठीक है। आपने सुना होगा कोट्स वगैरह अगर आप पढ़ते हो, तो थियोरी ऑफ कर्मा, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पता होगी। तो कर्म का सिद्धांत क्या है, कि वेरी वेरी इजी एक्चुअली, पर ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको ये हमारे आचरण में लाना ये डिफ़िकल्ट पार्ट है। कर्म सिद्धांत क्या बताता है, कि जो कुछ भी लोग काम करते हैं, ओके, जो कुछ भी आपका काम है, कर्म है, ओके, वैसे आपको उसके फल मिलते हैं, राइट। तो जाहिर है कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, बुरा काम करोगे तो बुरे फल मिलेंगे, राइट। और यहाँ पे मैंने और एक चीज़ आपको बताई कि आप हमारे यहाँ पे पुनर्जन्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का क्या है, थियरी है। तो ऐसा नहीं होता है कि हमारा मृत्यु हो गया और ये जो हिसाब है ये ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी आपके कर्म हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, राइट। आप सोचते हैं कि
क्यों ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर में क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरे सामने वाला जो मेरा फ्रेंड है वो इतने पैसे वाले घर में कैसे पैदा हुआ है, उसको कुछ चीज़ें जो है वो पहले से कैसे मिल गई है, तो उसके उसका नसीब ऐसा कैसा है, राइट, कि विदाउट एनी एफर्ट्स ही हैज़ सम थिंग्स ऑलरेडी, और उसके आधार पे उसको काम करना है, तो उसके लिए चीज़ें आसान क्यों हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि आप जो आपका जो है आपके ऊपर अन्याय हुआ है और उसका उसका बड़ा ही न्याय चल रहा है, ऐसा नहीं होता। सो ऑल दीज थिंग्स दे हैपन बिकॉज ऑफ सर्टन कर्म, राइट। तो इसका पूरा ये क्या चलता है, जैसे अकाउंट्स होता है ना, कि जब आप लोन लेते हो तो आपको वो क्या करना पड़ता है, आपको वो वापस करना पड़ता है, राइट। सो आप जितना भी जो भी करते हो उसका हिसाब रखा जाता है, लाइक दिस, कि जो भी आप काम करते हो, आपके आचरण में जो कुछ भी आता है, ओके, तो उसका जो फ्रूट है, उसका जो फल है, वो आपको मिलेगा। कब मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ फ्रूट्स है वो इमीडिएटली मिलते हैं, कुछ जो होते हैं वो ज़रा बाद में मिलते हैं, पर मिलते हैं, राइट। और उसके आधार पे ही आपका आगे का जो जीवन है ना, वो क्या होता है, वो डिजाइंड होता है। सो दिस इज द बेसिक नॉलेज। अब देखो कर्म कैसे होते हैं। कर्म मतलब कुछ भी, कर्म न करना ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है, ये भी कर्म हुआ। आपने सोचा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा या ऐसे ही बैठा रहूंगा, तो आपसे कर्म नहीं हो रहा क्या? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। कुछ ना करना ये भी एक कर्म है, राइट। सो ये जो कर्म है, ये एक तो होते हैं कायिक, जो शरीर से किए जाने वाले, ठीक है। एक होते हैं वाचिक, जो बोलने से होते हैं, और तीसरा टाइप भी एक इंपॉर्टेंट है, वो है मानसिक, जो मन से होते हैं। ओके, मन में कुछ सोचना ये भी एक कर्म है। तो ऐसा बोला जाता है कि कुछ भी करो, पर काया, वाचा और मन से किसी का बुरा मत चाहो, राइट। क्योंकि मन से भी किसी का बुरा सोचना ये भी एक कर्म है, और उसका फल जो है ना वो आपको मिलेगा, राइट। सो इस तरीके से कर्म जो है वो किए जाते हैं। गीता जैसे ग्रंथ अगर आप देखोगे तो बाय प्रॉपर्टीज, ठीक है, सो बाय प्रॉपर्टीज these are again classified in 3 types. Okay, one है सात्विक कर्म, दूसरा है राजसिक, और तीसरा है तामसी। सो ये ना 3 गुण होते हैं, सत्व, रज, तम। ओके, सत्व, सत्व, रज, तम, राइट। सो सत्व ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म। ओके, इसमें कुछ इच्छा नहीं होती, इसमें कुछ ऐसा खुद का स्वार्थ नहीं होता, ठीक है। इसमें किसी का बुरा हो ऐसी इच्छा नहीं होती, सिर्फ प्योरली ये क्या होता है, तो प्योर माइंडेड काम होता है। दैट इज वी कैन से प्रॉपर्टी ऑफ सत्व गुण। रज जो होता है उसमें इच्छा, अहंकार, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि खुद का भला चाहना, ये सारी चीजें होती है। पर ये जो तामसिक है ना, तामसिक इज समथिंग राक्षसी प्रवृत्ति। ओके, सो तामसी में क्या होता है कि जिसमें हानि, हिंसा, अज्ञान, ओके, ये सारी चीजें है ना, ये तामसी में होती है। सो इसमें हमारा जो कुछ भी कर्म है, ये एक तो सात्विक होता है, कि जो हमको पता है कि ये कर्म करना है, ओके, और मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्या हूँ, इसका निमित्त हूँ, राइट। आई एम जस्ट अ मीडियम, बट ये होना ही था, राइट। सो ये सिर्फ मेरे वे से हो रहा है, दैट्स द थिंग। ओके, सो ये रहा सात्विक कर्म का विचार। फिर राजसी में ऐसा थॉट होता है कि ओके, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करता हूँ, ओके, इसमें कुछ अहंकार होता है, कुछ इच्छा होती है, दैट इज राजसी। और तामसी मतलब क्या, कि कर्म का इससे कुछ, इसका परिणाम क्या होगा,
इसका पूरा का पूरा अज्ञान होता है। ठीक है, जैसे चोरी करना, जो भी दुनिया के सारे जो बुरे कर्म हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, कि चोरी करना, किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा हो ऐसा कुछ करना, खून खराबे, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये तामसी में आती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इनके परिणामों का विचार नहीं किया जाता और इससे मेरा ही क्या हार्म होने वाला है ये थॉट इन लोगों के माइंड में भी नहीं होता। राइट, क्योंकि वो ये जानते नहीं है कि एवरी कर्म लीड्स टू सम फल। ठीक है, तो ये जो बात है ना ये कर्म में आती है। और एक बात कि जैसे कौन सी भी चीज अचानक से पैदा नहीं होती, राइट, उसके पीछे कुछ लॉजिक रहता है, कुछ तो कारण रहता है। वैसे ही ऐसा नहीं होता कि जन्म हो गया किसी का, ओके, या अगर इंग्लिश में कहेंगे तो अगर इतना ही ये लिमिटेड नहीं रहता कि बर्थ है, बर्थ है और डेथ हो गई। ठीक है, और बीच में जो है वो जीना है, लाइफ है। इतना इजी नहीं है। बर्थ होने से पहले भी कुछ होता है, ठीक है, और डेथ होने के बाद भी कुछ होता ही है। एंड ये जो कुछ भी होना है ना यहाँ पे, बर्थ के पहले और डेथ के बाद ये जो कुछ भी होना है, ये क्या होगा ये हमारा कर्म तय करता है। हमारा ही कर्म जो है ना वो ये तय करेगा कि बर्थ के पहले क्या होगा, डेथ के बाद में क्या होगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरा जो चक्र है, ये पूरी जो साइकिल है वो चलती जाती है। राइट, सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया। और इसमें से आपको क्वेश्चन होगा कि हम कैसा जाने कि बर्थ के पहले क्या होगा और डेथ के बाद में क्या होगा। ये हमें समझता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्मृति है ना, हमारी जो मेमोरी है वो यहाँ तक ही है। ठीक है, इतनी ही हमारी स्मृति होती है। हमको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से आए हैं और बाद में भी समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाने वाले हैं। राइट, सो ये जो स्मृति जितनी है ना हमारी, या जितना टाइम स्पैन हम लोग देख सकते हैं उतना ही हमारे सामने आता है। जैसे कि एक अगर आप एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो मुझे क्या दिखाई देता है कि ये पूरी अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, ओके, और उस अर्थ का मेरे सामने जितना पार्ट है ना उतना ही मुझे दिखाई देता है। राइट, इसका मतलब ये है क्या कि अर्थ उतनी ही है? नहीं। ठीक है, अर्थ बहुत बड़ी है, उसका उसका यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो जितना मुझे समझता है, जितना मुझे दिखाई देता है उतना ही वो नहीं है। राइट, वैसे ही ये है कि क्या होता है, ठीक है, कौन से इवेंट्स वहाँ पे होते हैं वो हम उतने ही जानते हैं जितने हमारे नज़र के सामने हैं। नज़र के पीछे जो है वो हमको समझ में नहीं आता है। राइट, पर वो होते हैं। तो अगर वहाँ पे भी हमको क्या करना है, हमको अच्छा ही परफॉर्म करना है, तो आपके जो कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए। सो दिस इज द वन मोर एस्पेक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमारा काम, हमारा जीना, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, इन सारी चीज़ों में ये जो सारे थॉट्स है ना ये रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने ये इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ना उसको टच किया। राइट, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये करने के लिए कौन से ऐसे गुण हैं, कौन से ऐसे वर्चूज है, कौन से ऐसे वैल्यूज हैं, ठीक है, जो हमको काम में आते हैं, जो हमको मदद करते हैं कि ताकि हमारे कर्म अच्छे हो। और जो चार पुरुषार्थ हम लोगों ने अभी सीखे हैं, हमने अभी देखे हैं कि वो हमको हासिल करने में, वो अचीव करने में हमारी मदद ये कैसे कर सके। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है ना ये हम यहाँ पे देखते हैं। अब एक एक जो गुण है ना वो देखते हैं। चलो, तो मनुष्यों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उनका नेचर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में नीति शास्त्र बताता है। वो क्या बताता है पुरुषों की 3 श्रेणियां बताता है, मतलब मनुष्यों की 3 श्रेणियां, लेवल्स बताता है। ठीक है, तो
वो लेवल्स क्या है देखो, एक एक बताता है वो कि लोअर लेवल ह्यूमन बींग्स। ओके, सो वो क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगे इस भय से काम शुरू ही नहीं करते। सो फर्स्ट लेवल जो है ना, वो है लोअर लेवल ह्यूमन बींग्स की, जो नॉन वर्किंग है, जो स्टार्ट ही नहीं करते काम, क्योंकि उनको डर लगता है कि काम आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा और मेरा जो काम है ना वो सफल नहीं हो पाएगा, वो रुक जाएगा। इस भय से वो काम शुरू ही नहीं करते। फिर एक होता है मीडियम श्रेणी के लोग। वो क्या करते हैं, वो काम तो शुरू करते हैं, ओके, एटलीस्ट वो इतना तो करते हैं कि काम शुरू करते हैं, पर बीच में छोड़ जाते हैं। ओके, सो दे डू नॉट कंप्लीट, so they do not complete their work which they have started. Okay, पर जो बेस्ट लोग होते हैं ना, हायर ग्रेड लोग, ओके, या हम उनको बोलेंगे कि बेस्ट ही बोलते हैं, चलो, बेस्ट ग्रेड के जो लोग होते हैं, लेवल के लोग, वो चाहे कितने भी विघ्न आए, कितने भी प्रॉब्लम आए उनके काम के बीच में, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी अनहोनी हो, तो वो काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। ओके, सो इतना मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उनको ऐसी कंडीशन आ जाती है कि काम छोड़ना पड़े, ऐसा हो जाता है, पर चाहे कुछ भी हो, वो काम जो है ना वो कभी भी छोड़ नहीं सकते। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है, ये लेवल्स होती है मनुष्यों की। तो फिर मनुष्यों का कल्याण किस में है, इसके बारे में भी नीति शास्त्र बताता है कि जैसे जीवों की हिंसा न करना, किसी की हिंसा मत करो, ओके, किसी को हार्म मत पहुंचाओ, पराये धन का स्वीकार मत करो, किसी का भी पराया धन है वो स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। फिर सत्य बोलो, हमेशा क्या बोलो, ट्रू बोलो, ठीक है। फिर दान करो। फिर अपने जो सारी इच्छाएं हैं वो संयमित रखो। गुरुजन है उनके प्रति विनय का भाव रखो। सब जीवों पर दया करो। ये सारे शास्त्रों ने बताया हुआ कल्याण का मार्ग है। तो आपके पूरे लाइफ में क्या करना चाहिए, ये जो वर्चूज है ना, ये आपको अचीव करने चाहिए। मनुष्य को क्या करना है, ये उसके बिहेवियर में इनकलकेट करना है, ठीक है। और ऐसे जो लोग हैं ना, वो चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, कितने भी प्रॉब्लम में आए, तो उनको किसी भी कंडीशन की क्या होती नहीं होती, चिंता नहीं होती, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है, पुरुषों का व्यवहार जो है वो होना चाहिए। ओके, सो लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, कि किससे कैसे बिहेव करे। ऑन एन एवरेज सबके साथ सेम बिहेव नहीं करते, ओके। तो स्वजन है, ओके, आपके खुद के लोग हैं, राइट। सो अगर आपके खुद के क्या है, तो योर पीपल, ओके। सो ऐसा है, तो कैसे बिहेव करो उनके साथ, उदारता के साथ बिहेव करो। अपने लोगों के साथ उदारता से बिहेव करना चाहिए, राइट। फिर जो आपके लोअर लोग हैं, आपके अंडर काम करते हैं, ओके, तो जैसे आपके सर्वेंट्स जैसे लोग हैं, तो उनके साथ दया से काम करो, ठीक है। फिर दुर्जन है, ओके, आपको पता है कि यह आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो अगर उससे व्यवहार करना है तो उससे यू शुड बी क्लेवर, ओके, while behaving with those people you should be clever। आपकी जो सारी अच्छाइयाँ हैं ना, वो वहाँ पे थोड़ी सी साइड पे रख लो और चतुराई से बिहेव करो, ओके। जो साधु है, साधु लोग हैं, उनके साथ प्रीति के साथ व्यवहार करो, प्यार से उनके साथ बिहेव करो। राजपुरुष जो है, मतलब सच पीपल हु आर रिलेटेड विथ पॉलिटिक्स,
ओके, सो उनको बोला गया है राजपुरुष। तो उनके साथ आपकी भी एक नीति होना चाहिए, विथ पॉलिसी उनके साथ बिहेव करो। ओके, फिर विद्वान लोग जो है, ओके, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके साथ एकदम सरलता से, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू से उनसे क्या करो, बिहेव करो। ओके, शत्रु जो है उसके साथ करेज से बिहेव करो, राइट। फिर गुरुजन है आपके, राइट, उनके साथ कैसे बिहेव करोगे, उनके साथ पेशेंस से बिहेव करो, पेशेंस से बिहेव करो। ओके, और जो आपके स्त्रियां जो है, स्त्री जो है वो पुरुष से, और पुरुष जो है वो स्त्री से धैर्य से बिहेव करो। ठीक है, सो इस तरीके से उन्होंने क्या बोला है कि किसके साथ आपके सामने कौन है, ये सोच के अच्छे से इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, तो बिहेव करना चाहिए। ओके, फिर और बहुत सारे ऐसे व्यूज है, जैसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं परोपकार। ओके, कि दूसरों की क्या करना, तो मदद करना। ठीक है, सो क्या होता है परोपकार, क्या होता है कि उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं होता कि आपका जो शरीर है वो शरीर आप कानों में अच्छे से कुंडल धारण करोगे, गले में हार धारण करोगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, इनसे आपके शरीर को शोभा नहीं मिलती। ओके, तो ये जो शोभा है ये आपको परोपकार से ही मिलती है। ओके, तो हमेशा दान करना, दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है, ऐसा परोपकार करना चाहिए। और इसके लिए कोई आपसे आके पूछे, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बिना याचना किए ही सूर्य कमलों को खिलाता है, राइट। सो सूर्यों के वजह से कमल जो है, लोटस फ्लावर्स जो है वो अपने आप क्या हो जाते हैं, ब्लूम हो जाते हैं। उनको रिक्वेस्ट लेटर भेजना नहीं पड़ता सूर्य के पास। या चंद्रमा जो है वो कुमुदिनी जो होती है, फ्लावर्स को खुद ही विकसित करता है। जो बादल है वो खुद ही क्या करते हैं, पानी बरसाते हैं, वर्षा बरसाते हैं, राइट। क्योंकि ये जो सत्पुरुष होते हैं ना, सत्पुरुषों का स्वभाव भी ऐसे ही होता है कि वो बिना पूछे ही, बिना प्रार्थना के ही परोपकार में तत्पर रहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये जो है वो क्या होते हैं, वो पुरुष जो है वो व्यवहार करते हैं। ओके, सो इन दिस वे ऑल दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, सो परोपकार होना चाहिए। परोपकार जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो शिबी राजा की स्टोरी है। ठीक है, सो एक बार क्या हुआ इस शिबी राजा की स्टोरी में, ये राम का पूर्वज था, राइट। और राम के वंश में सारे के सारे जो किंग्स थे, ओके, राजा थे, वो सारे ऐसे ही बहुत ही अलग लेवल के, अलग माइंडसेट के लोग थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र और अग्नि, ठीक है, इंद्र और अग्नि देवता जो है उन्होंने चाहा कि हम क्या करते हैं, हम इस शिबी राजा की परीक्षा लेते हैं। तो इंद्र जो है ना, तो इंद्र ने रूप लिया बर्ड का। एक्चुअली दोनों ने बर्ड्स के फॉर्म लिए, बर्ड्स का रूप लिया। इंद्र जो था वो बन गया हॉक बर्ड, ओके, और अग्नि जो है ना वो बन गया पीजन, ओके। और फिर ये जो इंद्र है, हॉक बर्ड जो है, जिसको मराठी में ससाना बोलते हैं, ओके, और अग्नि यानी मतलब पीजन यानी कबूतर। तो ये जो हॉक बर्ड है ये बड़ा वाला ऐसा शिकार करने वाला बर्ड, तो वो इस बेचारे छोटे कबूतर के पीछे भागने लग गया। और फिर ये जो कबूतर है ये उड़ते 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 क्या हो गया, ये जो शिबी राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था अपने कोर्ट में, तो उसके पास जाके बैठ गया। तो फिर राजा ने पूछा उसे क्या हुआ, इतने
इतने तुम घबराए हुए क्यों हो? तो फिर ये जो पिजन है वो बोला कि शिकारी जो है वो मेरे पीछे लगा हुआ है और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी रक्षा करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है रक्षा करना जो तुम्हारे आश्रय में आता है उसकी, तो मेरी रक्षा करो। राजा ने बोला ठीक है कि तुम मेरे आश्रय में आए हुए हो तो दिस इज माय ड्यूटी कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, ठीक है। सो तुम आज से सेफ हो। फिर हॉक बर्ड आ गया और उसने बोला कि राजा मुझे ये पिजन वापस चाहिए। राजा ने बोला नहीं मिल सकता, ये मेरे आश्रय में आ गया है, मैं इसे इसकी रक्षा करने वाला हूँ, तो मैं इसे नहीं दे सकता। फिर हॉकबर्ड बोला कि तुम एक राजा हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि सिर्फ एक ही जीव का विचार करोगे, दूसरे का नहीं करोगे। सो एज दिस आई एम कंटेनिंग और आई एम possessing दिस बॉडी, दिस इज माई शरीर धर्म। शरीर धर्म मीन्स व्हाट, कि मेरे शरीर की ही ड्यूटी है कि मैं ऐसे पक्षियों को खाऊं। सो तुम मेरा जो भोजन है वो मुझसे दूर कर रहे हो। सो ये पॉसिबल नहीं है, ये बरोबर नहीं है, राइट, ये बराबर नहीं है। सो क्या करना चाहिए कि तुमको सिर्फ इस पिजन के बारे में सोचना नहीं चाहिए, तुमको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। सो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू? सो राजा ने सोचा, राजा बोल सकता था कि यस यू आर राइट, कि तुम्हारे इस झगड़े में मुझको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो वो कर सकता था, पिजन को दे सकता था, उसके हवाले कर सकता था। पर राजा ने सोचा कि ठीक है, उसको अब दोनों काम करने हैं, उसको पिजन की रक्षा भी करनी है और ये जो हॉक है उसका खाना है जो, वो भी उससे दूर नहीं करना है। तो राजा ने क्या किया, इन दिस कंडीशन राजा ने बोला हॉक को कि ठीक है, ओके, सो तुमको खाना चाहिए, राइट ना। सो और ये पिजन तुम्हारा आज का खाना था। तो उसने क्या किया, एक बैलेंस बुलाया, ओके, और उस बैलेंस में उसने पिजन का वेट किया, वेट बैलेंस पे, और उसके वेट का अपने बॉडी से क्या निकाला, फ्लैश का पीस निकाला, उसकी जो कटार थी उससे काट दिया, ओके, थाइस का जो फ्लैश है वो, और वो उसमें रख दिया। और एग्जैक्टली बराबर जो पिजन का वेट है ना, उसके बराबर जो फ्लैश का पीस है वो उसने क्या कर दिया, उस हॉक को दे दिया, ओके। और फिर उसके इस बिहेवियर से इंद्र और अग्नि, ये जो दोनों थे, ये खुश हो गए और उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। और फिर इन राजा को वो बोले कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आपका परोपकार जो है वो किस लेवल तक, किस हद तक डेवलप्ड है। तो आप इस परीक्षा में पास हो गए हो, उत्तीर्ण हो गए हो, और हम आपको बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। और हम बोलते हैं कि जब भी कभी परोपकार की बात की जाए, दान की बात की जाए, तब आपका ये जो काम है वो हमेशा पृथ्वी पे याद किया जाएगा, जैसे कि आज भी हम कर रहे हैं, राइट। सो ये जो शिबी राजा की कथा है ये तो एक्सट्रीम कथा हो गई, राइट। ऐसा अभी पॉसिबल है क्या? ये ऐसा कोई हॉक या ऐसा कोई पिजन ऐसे उड़ते उड़ते हमारे पास आता है क्या? नहीं, ओके। बट दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ परोपकार, ओके, कि कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, कि अगर कोई आश्रय में आता है आपके, तो खुद का लॉस भी हो ना, तभी भी आपको क्या करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, राइट। सो ऐसा हमारा सिस्टम जो है, हमारी जो कथाएं हैं ना, वो हमको इस तरीके से तैयार करती है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं जो है वो आपको जरूर सुनने को मिलेगी। फिर ऐसे और भी बहुत सारे वैल्यूज हैं, जैसे बुद्धिमान जो है, इंटेलेक्ट लोग हैं, ओके, इंटेलेक्चुअल पीपल जो है, तो इन्होंने कैसे बिहेव करना चाहिए, मनुस्मृति में बताया है कि इन लोगों का बिहेवियर जो है वो कैसे होना चाहिए, कि किसी ने अगर आपको कुछ पूछा नहीं है ना तो बोलो ही मत, बिना पूछे कुछ नहीं बोलना चाहिए, ओके। और सब कुछ जानते हुए भी आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, आपको जड़ व्यवहार करना चाहिए, मतलब ऐसा वहां पे इंटरप्रेट करो, ऐसा दिखा हुआ कि आप कुछ जानते ही नहीं है, राइट। क्योंकि आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो जहाँ पे मैच हो,
सुनने वाले भी वैसे ही लोग हो, वहां पे ही आपको आपका मुंह जो है ना वो खोलना चाहिए, राइट। फिर और एक बात यहाँ पे इन्होंने बताई है कि जो पोलाइट पीपल है, ठीक है, पोलाइट पीपल है जो हमेशा सेवा करते हैं, तो सेवा का फल क्या है, तो 4 फल है। एक तो उसकी आयु, मतलब उसकी लाइफ बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, ओके, उसका यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है, राइट। सो जो हमेशा गुरुजनों की सेवा करते हैं, क्योंकि या ऐसे लोग हैं जो सेवा करने के योग्य है, इनकी जो सेवा करते हैं उनकी लाइफ बढ़ती है, उनका नॉलेज बढ़ता है, उनका यश जो है वो बढ़ता है और उनकी पावर बढ़ती है, ओके। सो इस तरीके से जो है ना वो क्या होता है, वो बिहेवियर के आपके मतलब सर्विस जैसे आपके बिहेवियर है, सेवा आपकी आपका गुण है, तो आपको ये मिलेगा। फिर हमारे पूरे लाइफ में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिनको हम मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ तो लोग होने चाहिए, तो इनको हमने मानना चाहिए। तो कौन से प्रकार के लोगों को मानना है, तो इन लोगों ने एक सीक्वेंस दिया है। क्या क्या, एक तो है वित्त, देखते हम। एक तो है वित्त यानी पैसा, ओके। फिर है वित्त के बाद में, वित्त के बाद है बंधु। बंधु मतलब क्या, आपके खुद के लोग। फिर वय, वय मतलब एज। कर्म मतलब उसके काम, ओके। और फिर आती है विद्या, मतलब क्या, उसका नॉलेज, ठीक है। तो आपके लाइफ में आपको लोगों को मानना है, कैसे, तो सबसे प्रायोरिटी दो विद्या वाले लोगों को, ठीक है। विद्या वाले लोग मतलब जो नॉलेजेबल पीपल है उनको मानो। फिर जिनके काम अच्छे हैं उनको मानो। फिर जिनका वय बड़ा है आपसे, जो उम्र में बड़े हैं आपके, उनको मानो। फिर आपके जो खुद के लोग हैं उनको मानो। और फिर जिनके पास पैसा है ना उनको मानो। पैसे वाले लोग सबसे सबसे लास्ट आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज विद्या, ठीक है। नॉलेजेबल पीपल है उनको हमेशा मानना चाहिए, ओके। सो दिस शुड बी योर हाईएस्ट प्रायोरिटी। और जो वेल्दी पीपल है, ओके, जो वेल्दी पीपल है उनको लीस्ट प्रायोरिटी पे मानो, ओके। सो ये प्रायोरिटी जो है ये मनुस्मृति हमको देती है। और फिर एक लास्ट वाला एस्पेक्ट यहाँ पे लेते हैं, जो आपको आपके पूरा जो लाइफ में जो कुछ भी काम करोगे ना उसका एक अच्छा एसओपी देगा, ओके। तो मनुस्मृति में ये क्या आता है, देखिए कि अलब्धम चैव लिप्सेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितम वर्धयेत चैव वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत। सो दीज आर 4 levels of working, ओके। सो दीज आर एक्चुअली 4 levels of working। तो उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले क्या करो कि जो अलब्ध है, ओके, मतलब जो आपके पास नहीं है उसको कमाओ। सो फर्स्ट लेवल ऑफ वर्किंग इज अर्न, अर्न द थिंग्स, उसके लिए एफर्ट्स लो, ओके। फिर आपको चीजें मिलेगी। अर्न करने के बाद उनका प्रोटेक्शन करो, प्रोटेक्शन करो, या हम बोल सकते हैं उनको मेंटेन करो, ओके, उनको स्टेबिलाइज करो, राइट। सो पहले तो चीजें जो है ना, मतलब ये सबको एप्लीकेबल है, ये नॉलेज को एप्लीकेबल है, ये पैसों को एप्लीकेबल है, ये आपके मान जो होता है, रिस्पेक्ट जो होता है उसको एप्लीकेबल है। अगर नहीं है तो अर्न करो, जो अर्न हुआ है ना उसको प्रोटेक्ट करो, वो आपके हाथ से जाए नहीं, इसके लिए क्या करो, ट्राई करो,
मेंटेन करो उसको। ओके, फिर जो मिला है, जो आपने अच्छे से मेंटेन किया है, वो उसमें ग्रोथ करो, वो बढ़ना चाहिए ऐसी कोशिश करो। ओके, वो बढ़ना चाहिए ऐसी कोशिश करो। और जो अच्छे से बढ़ा है, ओके, वो अच्छे से अच्छे तरीके से बढ़ा है, ये एक सर्टन लेवल को क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, तो फिर जो बढ़ा है अच्छे से बड़ा होके अब उसका एक अच्छे सा अच्छा सा उसका रूप दिखाई दे रहा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, उसको सही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करो। सो अर्न करो पहले तो, फिर जो आपने अर्न किया है उसको मेंटेन करो, फिर जो आपने मेंटेन किया है अच्छे से उसको अच्छी तरीके से ग्रो करो, उसमें डेवलप करो, और फिर जो आपने डेवलप किया है वो अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, सो ये अगर आप अच्छी तरीके से कर सकते हो तो आपके सारे जो काम है पूरे लाइफ में, चाहे वो आपका नॉलेज गेनिंग पार्ट है, पैसा कमाना है, फैमिली के तरह से फैमिली के टुवर्ड्स आपके कुछ काम है, ठीक है, रिलेशन डेवलपमेंट है, या कोई भी आपको रिस्पेक्ट गेन करना है, आपको सक्सेस चाहिए, पावर चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए ना, तो ये सारी चीज़ें इन 4 स्टेप्स में क्या करो, तो अचीव करो। राइट, तो ये अगर आप अच्छे तरीके से आपके आंखों के सामने एसओपी रखते हो ना, सो दिस इज लाइक प्रोसीजरल पार्ट, राइट, ये आपको एक मेथड देता है काम करने की। सो अगर ये मेथड आप अच्छे से फॉलो करते हो तो फिर क्या करना चाहिए, ये आपको स्मृति में मिलेगा, ये आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलेगा, इस तरीके के जो स्टोरीज है ये आपको रामायण महाभारत में मिलेंगे। ओके, तो ये अगर आप अच्छे से करते हो हासिल, तो फिर आपको क्या मिलेगा, काम करने का एक नया तरीका मिलेगा, और आपके हर एक काम जो है वो सफल होंगे। ओके, सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर मॉड्यूल। ओके, and from next module we are going to we are going to study contributions of some people who are working in the field of IKS, उनका काम कैसा रहा इस बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ओके, और फिर हमारा इस मॉड्यूल के बाद अपना 4th मॉड्यूल स्टार्ट होगा, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन IKS। ओके, सो ये बड़ा वाला मॉड्यूल जो है एंड कोर मॉड्यूल जो है हमारे कोर्स का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, और इसका जो यूज़ है वो हमें आगे करना है। सो लेट अस स्टॉप हियर। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो से अपना 4th मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सी यू, थैंक यू सो मच, बाय।